जय हिंद। आज हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जो कि हमारा पॉलिटेक्निक थर्ड सेम में है सिविल ब्रांच में, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से बिल्कुल बेसिक्स से अध्ययन हम करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा है पदार्थों का वर्गीकरण, आई मीन क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तो हमारा शब्द आता है पदार्थ। इसको हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल्स, पदार्थ। तो ब्रह्मांड का वह अवयव जो हमारा स्थान घेरता है, जिसमें कुछ ना कुछ आयतन होता है तथा जिसमें भार होता है और उसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसको हम पदार्थ मटेरियल बोलते हैं। जैसे पदार्थ के अंतर्गत हमारा भार होगा, इसको हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं और इनका कुछ ना कुछ आयतन जरूर होगा। ये अगर प्रॉपर्टी उसमें आती है, ये चीज की प्रॉपर्टी अगर इस चीज में आती है, तो हमारा ब्रह्मांड का हर एक अवयव जो है हमारा मटेरियल के अंतर्गत आता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो आइए, तो हम सामान्य वर्गीकरण की बात करते हैं। सामान्य वर्गीकरण में पदार्थों को दो भाग से डिनोट करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला हमारा धात्विक पदार्थ, मेटेलिक मटेरियल्स, और दूसरा हमारा अधात्विक पदार्थ, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। ठीक है। अब हम धात्विक पदार्थ मेटेलिक मटेरियल्स की बात करते हैं। तो जो हमारा धात्विक पदार्थ होता है, वह पदार्थ जिसमें धातु का कुछ ना कुछ अंश हमारा उसमें विद्यमान होता है, उसको हम धात्विक पदार्थ मेटेलिक मटेरियल्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा लोहा, फेरम, आयरन और एल्यूमिनियम हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं। हमारे सामने एक लोहे की रॉड है, बार है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, फेरम। ये हमारा, इसमें धातु का कुछ ना कुछ गुण जो है विद्यमान है, इसको हम धातु बोलेंगे। धातु मेटेलिक मटेरियल्स है। और ये हमारा नाइफ जो चाकू है, चाकू, इसमें भी हमारा धातु का जो है गुण कुछ ना कुछ विद्यमान है, इसको भी हम धात्विक पदार्थ बोलते हैं। अब आगे चलते हैं हम अधात्विक पदार्थ। अधात्विक पदार्थ जो है धात्विक पदार्थ का जस्ट उल्टा होता है। वह पदार्थ जिसमें धातु का अंश जो है बिल्कुल नगण्य हो, अर्थात उसमें धातु का कोई भी अंश विद्यमान न हो, उसके हम अधात्विक पदार्थ नॉन मेटेलिक मटेरियल्स जो है कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हो गया हमारा पेन हो गया। ये जो मैं लिया हूँ मार्कर, इसमें धातु का अंश हमारा विद्यमान नहीं है, इसको हम जो है अधात्विक पदार्थ नॉन मेटेलिक मटेरियल्स बोल सकते हैं। अब आता है हमारा पेन ले लिया मैंने, और इसके बाद सबसे बड़ा एग्जांपल इसका ये ले लिया स्केल। जो आप स्टूडेंट है तो आपके पास होगा। ये सब हमें आसपास देखने को मिल जाता है नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के रूप में, अधात्विक पदार्थ के रूप में। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम इनके धात्विक और अधात्विक पदार्थ के जो हमारा यांत्रिक गुण होता है, कि इनमें आघातवर्धनीयता होता है, कि तन्यता होता है, कि इलास्टिसिटी, ये सब के बारे में हम जो है आगे जो है चर्चा करेंगे। पदार्थों का यांत्रिक गुण, पदार्थों का यांत्रिक गुण। पहला है इलास्टिसिटी। पहली बात हम करेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता।
ठीक है। जो है इलास्टिसिटी किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें जैसे बाह्य फोर्स लगाने पर, हमारा बाह्य बल लगाने पर, और जब बाह्य बल उसको हम हटा लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, वह अपने आकार से में पुनः आ जाता है। जैसे ये मेरा मार्कर आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है मार्कर है। अगर मैं इसके कैप को थोड़ा सा उठाऊं, ऐसे उठा रहा हूं, फिर मैं क्या कर रहा हूं, बाह्य बल लगा रहा हूं, इसमें कोई बाह्य बल लगा रहा हूं। अगर मैं बाह्य बल को हटा लेता हूं तो यह दोबारा अपने शेप में आ जा रहा है, देखिए आ जाता है। तो ये हमारा होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का एग्जांपल आपने सिंपल रूप में देखा, और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूं। जैसे ये हमारा पेन हो गया, इसको आप ऐसे कर रहे हैं, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसमें हम बाह्य बल लगाते हैं और बाह्य बल हटाने के बाद वह पदार्थ पुनः अपने शेप में आ जाए, तो वो हमारा इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता कहलाता है। जैसे मैं, ये हमारा पेन है, पेन में हम कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, पेन में बाह्य बल लगा रहे हैं, देखिए बाह्य बल इसमें लगा रहे हैं, ये इतना इसका डिफॉर्मेशन विरूपण हुआ, और बाह्य बल जो मैं हटा रहा हूं, देखिए हटा रहा हूं, ये अपने शेप में दोबारा आ जा रहा है, ये हमारा इलास्टिसिटी होता है, प्रत्यास्थता। ये जो है हमारा दूसरा गुण है हमारा पदार्थ की तन्यता, तन्यता, डक्टिलिटी, DUCTILLY, डक्टिलिटी। तन्यता जो होता है किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसको हम खींचकर एक लंबे तार के रूप में उसको बना सकते हैं, उसको हम जो है मतलब डक्टिलिटी बोलते हैं, तन्यता। जैसे हमारा सोना होता है, सोने को हम खींचकर एक लंबे वायर के रूप में उसको बना सकते हैं, तो हमारे सोने में जो है तन्यता का गुण होता है। एक तरह से आप एज्यूम इसको कर सकते हैं, मान लिया ये कोई हमारा मटेरियल्स है, मटेरियल्स को मैं खींच के, इस तरह से खींच के इसको हम देख सकते हैं, आप इसको खींच के हम एक वायर के रूप में बना सकते हैं। ये हमारा डक्टिलिटी का जो है क्वालिटी है, गुण है, ठीक है। आगे हमारा आता है भंगुरता। तीसरा हमारा गुण है भंगुरता। भंगुरता को हम अघातवर्धनीयता भी बोलते हैं। अघातवर्धनीयता, ब्रिटलनेस, ठीक है। भंगुरता, भंगुरता क्या होता है, इस गुण के कारण किसी पदार्थ पर चोट मारने पर वह बिखर जाता है, टूट फूट जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर कोई हमारा मेटल है, उस पर हम हैमर से अगर उस पर चोट मारते हैं, हथौड़े से चोट मारते हैं, तो वह पूरा बिखर जाए, टूट फूट जाए, तो उसमें हमारा अघातवर्धनीयता अर्थात भंगुरता का गुण जो है आ जाता है। अब इसके बाद हमारा 4th नंबर आता है कठोरता, हार्डनेस, कठोरता। कठोरता, हार्डनेस किसी पदार्थ का वह गुण होता है, कठोरता, हार्डनेस किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसको जो है मतलब खुरचने पर, कटने पर, मतलब उसको काटने पर, घिसने पर या फिर खुरचने पर जो है हमें प्रॉब्लम होता है अर्थात उसको आसानी से हम उसको ना तो खुरच सकते हैं ना तो काट सकते हैं। वो हमारा जो है पदार्थ का क्वालिटी कठोरता, हार्डनेस के अंतर्गत जो है हमारा आता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है कि नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, जिसके कारण हम मटेरियल मतलब पदार्थ को बिना तोड़े उसको हम बेंड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ का ले सकता हूँ, ये है हमारा, इसको मैं बिना तोड़े इसको बेंड कर सकता हूँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको नजर आ रही होगी, अर्थात इसको हम किसी चाप पर बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। और ये है हमारा नाइफ, इसको हम ऐसे बेंड कर सकता हूँ, इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, यही हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा ज़्यादा कुछ नहीं था पदार्थों के वर्गीकरण में, जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स था। पहले चैप्टर में
ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आज का लेक्चर बस यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। जय माँ भारती। जय हिंद।